नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 16 से लेके 31 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या होगी। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन चाहते क्या है, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है, पैसा बना रहा है, पैसे बढ़ा रहा है, खुद को एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट कर रहा है। वो जो कुछ कर रहा है अपने लिए कर रहा है, अपने लिए सोच रहा है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और पैसों के बारे में सोच रहा है। अपना स्टेबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा प्यारा है। उन्होंने मेहनत करके जो कुछ भी कमाना है वो कमा रहे हैं। अभी देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। अच्छा, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, पैसों को लेके काम कर रहा है। क्योंकि हो सकता है जब वो आपके साथ रिश्ते में था आपके पास दो दो ऑप्शन था या फिर उनके पास दो ऑप्शन था, जिसके कारण आपने उनको अपना प्यार नहीं दिखाया होगा, जिसके कारण वो दुखी थे, परेशान थे, रात को सो नहीं पाते थे। वो बहुत परेशानी में थे और उनको ये लग रहा था कि आपके पास और भी ऑप्शन है, आप उनको भी पसंद करते हो और उस ऑप्शन की भी पसंद करते हो। दो दो ऑप्शन के साथ आप हो सकता है जगलिंग कर रहे थे और आपने उनको प्रायोरिटी नहीं दिया, उनको प्यार नहीं दिखाया, आपने अपना इमोशन हाइड करके रखा था, जिस कारण वो दुखी थे, परेशान थे। इसीलिए वो खुद पर ध्यान देना शुरू किया है और खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया है। वो खुद को इतनी अच्छी लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, किया भी है कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। अभी वो अपने एनर्जी में है, अपनी मूड में है। उन्होंने पैसों पर भी काम किया है, खुद की पर्सनैलिटी को भी डेवलप किया है। अभी वो और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा है, ऐसा मुझे लगता है कार्ड के अनुसार। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप, मुझे लगता है आपका दिमाग आपको बहुत परेशान कर रहा है। हो सकता है कि आपके साथ आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है या फिर आप लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या फिर किसी कारण से आपका दिमाग जो है बहुत अशांत है, आप परेशान हो। देखते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है। करंट फीलिंग्स में आपका फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है, आप इतने परेशान क्यों हो। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड, एक पेज ऑफ सोर्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप इतना परेशान इसलिए हो क्योंकि आप जल्दबाजी में हो, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, आप क्या कर कभी क्या कुछ कर देते हो ये आपको पता नहीं चलता है। और आपको इस बात की भी क्लैरिटी आ गया है कि जिसको आपने अहमियत नहीं दिया था, जिसको आपने वक्त तक नहीं दिया था, अभी वो जो है वो एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। वो अपनी पैसा, अपना पोजीशन सब कुछ उन्होंने हासिल कर लिया है। अभी इस सारी बातों की क्लैरिटी आपके पास है
इसीलिए आप परेशान हो, आपका दिमाग शांत है, आप रिस्क लेना चाहते हो, आप कभी भी कुछ भी कर देना चाहते हो, आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल गया है। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। टू ऑफ सोर्स, आपके पर्सन अभी भी जगलिंग कर रहा है, आपके पर्सन के पास अभी भी क्लैरिटी नहीं है। वो चाहते तो है आपके साथ भी रिश्ता रखना, लेकिन अभी भी वो किसी और रिश्ते के साथ भी जगल कर रहा है। देखते हैं टू ऑफ सोर्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या आता है। टू ऑफ सोर्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, टू ऑफ सोर्स क्यों आया है, क्यों वो अभी भी जगलिंग कर रहा है। एनर्जी चेंज होती रहती है, जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये उनके लिए भी हो सकता है, और जो उनके लिए बोल रही हूँ ये आपके लिए भी हो सकता है। देखते हैं टू ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है। द फुल का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड। इसीलिए हो सकता है पहले आपके साथ रिश्ते में जब वो थे तो उनके पास तभी भी दो ऑप्शन था, अभी भी दो ऑप्शन है। इसीलिए उन्होंने कुछ देर के लिए रिश्ते से ब्रेक लेना चाहा। उनको लगा कि अगर आपके पास दो ऑप्शन थे, मैंने जैसे कहा कि एनर्जी चेंज होते रहते हैं, ये आपके लिए भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पास ही दो ऑप्शन था, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए रिश्ते से बाहर निकल जाए, जब सब कुछ सही हो जाएगा तब चले आएंगे, या फिर उनके पास ही दो ऑप्शन था तभी भी, इसीलिए उन्होंने कुछ देर के लिए ब्रेक लिया था। अभी वो चाहते हैं, बहुत दिनों के बाद उनको लगता है इस रिश्ते में फिर से वापस आना चाहिए और रिश्ते को नई तरह से शुरू करना चाहिए। इसीलिए अभी भी वो रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं गॉड के भरोसे, फिर एक बार रिश्ते में आना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनको ये लगता है कि आपके पास दो दो ऑप्शन है। इसीलिए वो कॉन्फ्यूज है कि रिश्ते को शुरू करें या ना करें। अभी देखते हैं कि आप क्या चाहते हो। क्यूरियस यानी कुंभ राशि, आप खुद क्या चाहते हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आप मेहनत करना चाहते हो रिश्तों पे, आप चाहते हो इस रिश्ते पे मेहनत किया जाए, मेहनत करके रिश्ते को सही करना चाहते हो। अभी देखते हैं ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। अगर मैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करूं तो क्या आता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आपको लगता है कि इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहिए। देखिए फिर से आया है एट ऑफ कप्स का, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप भी रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हो, इंतजार करना चाहते हो। हैंगमैन, द हर्मिट, मुझे लग ही रहा था कि आप लोगों का जो रिश्ता है एक्वेरियस, ये बहुत पुराना रिश्ता है। आप लोग दोनों ही ओल्ड सोल हो, इसीलिए आप अभी भी रुके हुए हो। आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके पास सारी चीज़ों की नॉलेज है, इसीलिए आप बहुत अलग तरह से रिश्ते को देखना चाहते हो। आप चाहते हो फिर से रिश्ते को अगर एक मौका देना ही है तो एक अलग तरीके से रिश्ते को परखना चाहिए, और आप इंतज़ार भी कर रहे हो, आप रिश्ते पे मेहनत भी करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप रुके हुए हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप जानते हो इस रिश्ते में एक्शन अगर लेना है तो आप ही को लेना पड़ेगा। आप रिश्ते में मेहनत करना तो चाहते हो लेकिन एक्शन नहीं लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी पर्सन जो रिश्ते से बाहर चला गया था, अभी वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। वो जल्दबाजी में रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी कॉन्फ्यूज है आपको लेके, क्योंकि आप रिश्ते में
मेहनत तो करना चाहते हो लेकिन कोई एक्शन आप नहीं लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो कोई एक्शन ले। इसीलिए आप रुके हुए हो, आप चुपचाप हो, आप शांत हो। आप जानते हो इस रिश्ते में क्या है, क्या नहीं है। आप दोनों बहुत पुराने रिश्ते में हो। आप लोगों का रिश्ता नया नहीं है। और आप लोग कोई, मुझे नहीं लगता है कोई छोटे बच्चे, मतलब बहुत यंग एज के लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। जिनके भी एनर्जी होंगी, आप लोग मिडिल एज के हो सकते हो। अभी देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। यूनिवर्स जी, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा इन दिनों 16 से लेके 31 मार्च तक की। जजमेंट। आप लोग रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पुराने रिश्ते फिर से वापस चाहते हो। मैंने कहा कार्ड भी वैसा ही आया है, लेकिन देखते हैं जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। अगर आप लोग रिकॉन्सिलेशन चाहते ही हो, दोनों ही, कार्ड भी वैसा ही आया है, लेकिन कोई पहल क्यों नहीं कर रहा है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है, क्यों आप लोग रिकॉन्सिलेशन चाहते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, रुके हुए हो, इंतजार कर रहे हो, फिर से हैंगमैन। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप लोग चाहते तो हो रिश्ता फिर से शुरू हो, रिश्ते को एक नया मोड़ दिया जाए। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो एक्वेरियस, वो आपसे दूर रहता है। कोई ऐसा, कोई अलग शहर में रहता है। और जजमेंट चाहते हुए भी आप लोग रुके हुए हो। हैंगमैन का कार्ड आया है, लास्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे हो, सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। आप लोग डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन पहल नहीं करना चाहते हो। एक दूसरे को चाहते तो हो, जजमेंट चाहते हो, पुराने दिन वापस चले आए, ऐसा भी चाहते हो। लेकिन कोई ऐसा एक नहीं है आप दोनों में से जो पहल करे, रिश्ते में आगे आए, रिश्ते को आगे ले जाए, आगे आके बात करे। दोनों ही इंतजार कर रहे हो कि पहले आप, पहले आप। इसीलिए आप लोगों का जो रिश्ता है वो हैंगमैन की एनर्जी में है, जहाँ था वहाँ ही है। सारे सोच में आप लोग को काश रिश्ता फिर से शुरू हो जाए, काश हम लोग पहले जैसा रिश्ते को एंजॉय करें। लेकिन कैसे करोगे, कोई भी एक एक्शन नहीं ले रहा है। और एक बात है, हर किसी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए इस रिश्ते में, जैसे मैंने कहा, दो दो ऑप्शन भी है आपके पास। हो सकता है एक्वेरियस आपके पास दो ऑप्शन हो, या फिर आपके पर्सन के पास भी दो ऑप्शन है। इसीलिए आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। और आप पुराने दिनों को याद भी कर रहे हो, पुराने रिश्ते भी चाहिए। दोनों रिश्ते आपको चाहिए, आपको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए आप लोगों को। इसीलिए आप लोग रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम वही आया है, रिकॉन्सिलेशन। लेकिन कोई इसमें पहल नहीं करना चाहते हो, चुपचाप हो, रुके हुए हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। देखते हो कितना देर जाता है, कौन आगे आता है, किसकी तलब ज़्यादा है, कौन आएगा। ये करते करते आप लोगों का जो रिश्ता है वो जहाँ था वहाँ ही है इन दिनों, 16 से लेके 31 मार्च तक की। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड तो ऐसा ही आएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। अभी आप लोग पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो, चाहे वो पैसों की परेशानी हो, पैसों को संभाल रहे हो। दोनों ही चाहते हो पैसों पे काम किया जाए, पैसों को बचाया जाए, पैसे सेविंग्स किया जाए। अगर परेशानी पैसों को लेके थी तो भी उसको अभी आप बचाना चाहते हो। और अगर आप लोगों में से किसी ने किसी को कोई ऐसा बात बोल दिया है जिससे आपको दुख हुआ है, तो आप उसी बात को पकड़ के बैठे हुए हो दोनों ही। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों के पास क्लैरिटी है। आप लोग को पता चल गया है कौन किस रिश्ते में है, कौन कितना पानी में है। फिर भी आप लोग रुके हुए हो, आप लोग शुरुआत नहीं करना चाहते हो। चाहते तो हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगर आपके पास सारी चीज़ों की क्लैरिटी है,
आपको सब कुछ पता चल गया है, सारा झूठ बाहर आ गया है, तो आप लोग रुके हुए क्यों हो? अगर आप एक दूसरे से प्यार करते ही हो, कम से कम दोस्ती से आप रिश्ते को शुरू कर सकते हो। प्यार से नहीं, मैच्योरिटी से नहीं करो, दोस्ती से तो कर सकते हो। तो दोस्ती से ही शुरू करो अगर आपके पास सारी चीज़ों की क्लैरिटी क्लैरिटी आ गया है, तो आप रिश्ते को रुका क्यों? अभी रोक के क्यों रखा है? कोई मूवमेंट क्यों नहीं ले रहे हो? आपके पास तो सारी चीज़ों की क्लैरिटी है, कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। आप पुरानी बातों को याद करके अपने सीने से लगा के बैठे हुए हो। अगर आप प्यार करते हो एक दूसरे से, तो दोस्ती तो कर सकते हो। अगर आपके पास और भी ऑप्शन है, हो सकता है, लेकिन अगर आप कभी भी प्यार में थे, तो आप दोस्ती से उसको शुरू करो प्यार को, नई शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास क्लैरिटी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के